मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता। लेकिन मंगलवार की आधी रात मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में ऐसा खून हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ एक बात, दरवाजा बंद करो, और अगले कुछ ही मिनटों में एक 22 साल का युवक खून से लथपथ ट्रेन के फर्श पर पड़ा था, जबकि उसका कातिल चलती ट्रेन से कूदकर अंधेरे में गायब हो चुका था। आखिर कौन है रोशन सुवर्णा? एक मामूली कर्मचारी या गुस्से का ऐसा विस्फोट जिसने एक परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया? कैसे 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल लोकेशन, कंपनी के लोगो और पुलिस की 7 स्पेशल टीमों ने सिर्फ 15 घंटे के भीतर इस फरार आरोपी को ढूंढ निकाला? और बड़ा सवाल कि क्या अब मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रह गया? आइए शुरू से आखिर तक समझते हैं बस इस सनसनीखेज मर्डर केस की पूरी कहानी। मंगलवार की देर बाद मुंबई में मूसलाधार बारिश हो गई थी। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक था, कैब मिलना भी मुश्किल था। हर रोज की तरह लोकल ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई जा रही थी और इसी भीड़ के बीच चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली फास्ट लोकल अपने तय समय पर दौड़ रही थी। अंधेरी स्टेशन से एक शख्स फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ता है। नाम है रोशन सुवर्णा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही शख्स पूरे मुंबई में सुर्खियां बनने वाला है। ट्रेन गोरेगांव मलाड के बीच पहुंच गई। दरवाजे पर खड़ा था 22 वर्षीय मयंक लोहार। बारिश की वजह से तेज हवा और पानी अंदर आने लगी। रोशन ने मयंक से कहा कि दरवाजा बंद करो, लेकिन मयंक ने दरवाजा बंद करने से इनकार कर दिया और बस यहीं से शुरू हुई बहस। देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी कहासुनी होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोशन उस समय नशे में था। बाद में पूछताछ में उसने खुद स्वीकार किया कि उसने पूरी रम की बोतल गटक रखी थी। जब बहस बढ़ने लगी तो डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने बीच बचाव किया। दोनों को अलग अलग दरवाजों के पास खड़ा कर दिया गया। लोगों को लगा कि मामला खत्म हो गया, सुलझ गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। रोशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो फिर मयंक के पास पहुंचा और इस बार उसके हाथ में था एक चाकू। कुछ सेकंड्स के भीतर उसे मयंक पर ताबड़तोड़ 3 से 4 बार कर दिए। मयंक वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। जब दूसरे यात्री उसे बचाने पहुंचे तो रोशन ने उन्हीं पर चाकू तान दिया। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच गई। लोग सहम गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जैसे ही ट्रेन बोरीवली स्टेशन के पास पहुंची, रोशन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। ट्रेन पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ चलती ट्रेन से कूद गया। कुछ ही सेकंड्स में वो भीड़ में गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपीएफ और आरपीएफ मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल मयंक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पहले प्राथमिक इलाज, फिर शताब्दी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रही। 22 साल के मयंक लोहार ने दम तोड़ दिया। एक मामूली बहस एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। मामला बेहद संवेदनशील था। मुंबई लोकल में हत्या, वो भी चाकू मारकर। रेलवे पुलिस पर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का भारी दबाव था। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत आदेश दिए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रोशन सुवर्णा। रेलवे पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 7 विशेष जांच दल बनाए। करीब 70 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। टीमों को बोरीवली, अंधेरी, मीरा रोड, नाला सोपारा, पनवेल और कई अन्य इलाकों में तैनात किया। पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। घंटों की मेहनत के बाद एक फुटेज ऐसा मिला जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। इस फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी टी शर्ट पर लगी कंपनी का लोगो भी साफ नजर आ रहा था। और यही लोगो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। पुलिस ने उस लोगों की पहचान की। पता चला कि रोशन अंधेरी एयरपोर्ट के पास स्थित एक कार्गो कंपनी में बारकोड बनाने का काम करता है और यहीं से उसका मोबाइल नंबर पता चला और बाकी जानकारी पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस सीधे उसके घर पहुंची। यहाँ उसके पिता और भाई से पूछताछ हुई। पिता ने बताया कि रोशन कहकर गया था कि वो बेंगलुरु जा रहा है। बस अब पुलिस को उसकी अगली मंजिल समझ आ गई। तकनीकी निगरानी शुरू हुई। मोबाइल फोन ट्रैक किया गया। लोकेशन मिली पनवेल। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और इस बीच एक और अहम जानकारी मिली। रोशन ने अपने मोबाइल नंबर में बेंगलुरु जाने वाली बस की टिकट बुक कर रखी थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि वो भागने की तैयारी में है। पनवेल रेलवे स्टेशन के पास एक जगह बैठा बस का इंतजार कर रहा था रोशन। उसे शायद अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस कई घंटे पहले ही उसके हर कदम पर नजर रख चुकी है। टीम ने घेराबंदी की और बिना किसी हंगामे के उसे हिरासत में ले लिया। करीब 15 घंटे की तलाश के बाद मुंबई पुलिस का ऑपरेशन सफल हो गया। पूछताछ के दौरान रोशन बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, जिस लड़के पर मैंने हमला किया वो ठीक तो है?
पुलिस ने शुरुआत में उसे बताया, घबराओ मत, वो जिंदा है। लेकिन जब उसे बोरीवली जीआरपी थाने लाया गया तब उसे बता दिया गया कि मयंक की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये सुनकर वो कुछ देर के लिए सुन्न हो गया, शांत बैठ गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने उस रात पूरी रम की बोतल पी थी। पहले कैब लेने की कोशिश की, कैब नहीं मिली और फिर लोकल ट्रेन में बैठा। कुछ मिनटों बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी अपने साथ चाकू क्यों लेकर चल रहा था। क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है और क्या यह हत्या सिर्फ गुस्से का नतीजा थी? इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं थी? सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम कहां जा रहे हैं? मुंबई की लोकल ट्रेन, जिसे करोड़ों लोग अपनी लाइफलाइन कहते हैं, वही अब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान देने लगे। एक दरवाजा, एक बहस, कुछ सेकंड्स का गुस्सा और एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। क्या भीड़भाड़, तनाव, नशा और बढ़ती असहिष्णुता लोगों को इतना हिंसक बना रही है, या हम अपने गुस्से पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं? जो भी हो, इस घटना ने सिर्फ एक परिवार से उनका बेटा नहीं छीना, बल्कि पूरे शहर के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि सार्वजनिक परिवहन में सफर करते समय अब सबसे बड़ा खतरा हादसा नहीं है, बल्कि इंसान का अनियंत्रित गुस्सा बनता जा रहा है। इसलिए अगर आप भी बस, ट्रेन, मेट्रो या सड़क पर सफर कर रहे थे तो याद रखिए, किसी भी बहस से बड़ी आपकी और सामने वाले की जिंदगी है। संयम रखिए, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ सेकंड्स का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, आपकी भी, सामने वाले की।